नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाप अगर औलाद को या किसी बेटे को नाफरमानियों की वजह से आग कर देता है तो इस्लाम के अंदर इसका क्या हुक्म है। इस्लाम के अंदर बेटे को आग करना हराम है। बेटा चाहे जितना मर्जी नाफरमान हो, गुनाहगार हो, शराबी हो, जानी हो, चोर हो, डकैत हो, जो कुछ भी है, बहरहाल बाप की विरासत का हकदार वही बेटा है। और हराम इसलिए है आग करना कि बाप अगर आग करता है तो वो गोया हकदार को हक से महरूम कर रहा है, और किसी हकदार को हक से महरूम करना इस्लाम के अंदर हराम फेल है। इसलिए अगर बाप बेटे को आग करता है विरासत से तो गोया वो उस हक से उसको महरूम कर रहा है जो हक अल्लाह के कुरान ने उस बेटे को दिया है बाप की विरासत में। इसलिए आग करना हराम है। ये हर सूरत उस बेटे को हक मिलना है, चाहे वो जितना भी वालिदैन का नाफरमान हो। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई पैसे लेकर कत्ल पर सुलह करना चाहे तो क्या शरीयत ने इसकी गुंजाइश रखी है, शरीयत में ऐसा करना जायज है। तो बिल्कुल, अगर कोई कत्ल पर पैसे लेकर सुलह करना चाहे तो शरीयत ने इसको इजाजत दी है। इसको दियत कहते हैं, खून बहा भी कहते हैं इसको, कि जो मकतूल के वारिस हैं वो अगर किसास नहीं लेना चाहते तो वो दियत ले सकते हैं, खून बहा ले सकते हैं। अब खून बहा अगर तो हुकूमत वक़्त उनको लेके दे, काजी लेकर देगा, तो फिर वो 100 ऊंट एक मकतूल की दियत होंगे। यानी जो मकतूल है उसकी दियत अगर कोई दे रहा है और हुकूमत वक़्त लेकर दे रही है तो 100 ऊंटों की कीमत जो है, या अगर ऊंट है तो ऊंट दे दिए जाए, या 100 ऊंटों की कीमत जो है वो बतौर दियत मकतूल के वारसा को दी जाएगी। और मकतूल के वारसा में वो दियत बिल्कुल विरासत के एतबार से ही तकसीम होगी। और अगर मकतूल के वारसा और कातिल या कातिल के वारसा आपस में कोई तय कर लेते हैं कि हम इतनी दियत पर सुलह कर लेते हैं तो शरीयत ने इसकी भी इजाजत दी है कि अगर आपस के अंदर वो किसी एक अदद पर तय हो जाती है, उनकी सुलह हो जाती है, तो शरीयत ने इसकी भी इजाजत दी है और ये भी ऐसा करना जायज है। शरीयत ने इसके अंदर गुंजाइश रखी है।